मेरे को ग्रेसी 4 साल पहले उत्तर प्रदेश में मिली, जब मैं रोड पर अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक कर रही थी। पहले से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो कोई भी डॉग कोई भी एनिमल हो, अगर जैसे हमारा बिस्तर होता है, बिस्तर के कोने पे सोती है, बिस्तर के कोने पे वुडन जो प्लेट होता है, उड़ने को हो नहीं पाते, इनके पंख जो है भारी हो जाते हैं। तो एक ऐसा माना जाता है कि जो पहाड़ की चोटी होती है सबसे ऊपर वाली, वहां जाके ये ग्रेसी इग्लू खमा गणिसा राम राम। आप देख रहे हो झलको मीडिया और मैं हूं आपके साथ नंदिता। बाज, जिसे ईगल या शाहीन भी बोला जाता है, ये पक्षी जिसकी नजरें बहुत तेज होती है और ये 10,000 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है, और वहां तक उड़ते हुए भी इसकी जमीन पर जब नजर पड़ती है तो चींटी को देख सकता है। और इसके दिमाग जो होता है उससे कई ज्यादा वजन इसकी आंखों का होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तेज की आंखें ही होती है। बाज को सोच के हमें लगता है कि बाज जो है पहाड़ों पे रहता होगा या जंगलों में रहता होगा। इसे कोई सोच नहीं सकता कि जो बाज है वो किसी इंसान के पास रह सकता है या इंसानों के घर में रह सकता है। पर ऐसी एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ मानसी है, और मानसी के पास में एक बाज है जो कि 4 साल से इनके पास में है और वो इनको छोड़ के जाना ही नहीं चाहता है। सबसे पहले मानसी, आपका बहुत बहुत वेलकम है झलको पे। थैंक यू सो मच। आपके पास जो बाज है उसका नाम क्या है? मेरे बाज का नाम है ग्रेसी। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं कि वो एक फीमेल है, और मैं आपको बता दूं कि जो फीमेल बाज होता है वो 25% जो है, जो मेल होता है बाज, उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है, उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है उसको। और हम देखते हैं कि जब एक मादा है वो 1 से 3 अंडे एक साथ देती है बाज जो होती है, और बाज के बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा पक्षियों में ऐसा माना जाता है कि उनको जल्दी ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाती है, और उनको जल्दी ही है जो कि बाहर निकाल दिया जाता है। और शुरू से ही जो उनकी ट्रेनिंग है बहुत ज्यादा ऐसे अलग लेवल पे दी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बाज का जीवन है हमेशा तपस्या भरा होता है। अब मानसी से जानेंगे उनके बाज के बारे में, जिसका नाम की इन्होंने बताया ग्रेसी है। तो ग्रेसी आपको कब मिली मानसी? मेरे को ग्रेसी 4 साल पहले उत्तर प्रदेश में मिली, जब मैं रोड पर अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक कर रही थी। तब एकदम साइड में मेरे को यह रोड पर पड़ी मिली, अनकॉन्शियस थी ये। तो मैंने इसको उठाया, पानी पिलाया, इसने बहुत अच्छे से आराम से पानी पिया। उसके बाद जब इसको होश आ गया तब मैंने और मेरी मम्मा ने इसको वेटनरी को दिखाया, आर्मी वेटनरी को। तो उन्होंने कहा कि ये डिहाइड्रेटेड है और इसका राइट शोल्डर डिसलोकेटेड है, जिस वजह से ये अभी तक उड़ नहीं सकती, लेकिन ये कूदती है, हमारे घर से आसपास चली जाती है, कूद के थोड़ा पार्किंग एरिया तक चली जाती है, लेकिन समय पर घर आ जाती है। ग्रेसी से पहले आपके पास में कोई पेट था? ग्रेसी से पहले मेरे पास कोई पेट नहीं था। मतलब आपको ऐसे जैसे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनसे आपको ऐसे लगाव हमेशा से रहा है शुरू से, या फिर जो ग्रेसी है उसको देख के आपके मन में ऐसा हुआ कि ये इंजर्ड है और मुझे है जो इसके साथ में एक अलग आपको अब तो जैसे आपको इसके साथ में काफी अट्रैक्शन हो गया, एक अटैचमेंट हो गया इससे। लेकिन पहली बार जब आपने ग्रेसी को देखा इंजर्ड जब वो पड़ी थी, तो फिर आपके मन में क्या आया उसको देख के? उसको देख के मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब उसकी हालत इतनी गंदी थी, उसकी गर्दन पूरी लटक गई थी। तो उसको देख के तो मुझे बहुत बुरा लगा पर्सनली, और उसके साथ रह रह के मेरी आदत ही बन गई, और मेरे को इतना लगाव हो गया ग्रेसी से और सारे जानवरों से। हाँ, उसके साथ रह के तो बहुत लगाव हो गया। बाज से जैसे होता है कि यूजुअली सब डरते हैं बाज, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि बाज होती है जो चील होती है वो आंखें निकाल लेती है। आपने ग्रेसी को गिरा हुआ देखा तो आपको उसके पास जाने से डर नहीं लगा? जी बिल्कुल नहीं। उसकी हालत देख के मुझे डर तो क्या, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तो डर तो बिल्कुल ही नहीं लगा। आपको जो है पहले जैसे आपने बताया कि पेट नहीं था आपके पास, पर पहले जैसे स्ट्रीट के जो हो गए, जैसे वो हो गए डॉग्स वगैरह, वो आपके आसपास आते थे तो आप उनके साथ ऐसे ही रहते थे जैसे आपने ग्रेसी को देखा पहले और उसके साथ जैसे आपने रखा उसको अच्छे से, या फिर ऐसा था कि पहले कोई लगाव नहीं था, बस ग्रेसी के बाद से ऐसा हुआ? पहले से मुझे बहुत ज्यादा लगाव था क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो कोई भी डॉग कोई भी एनिमल हो अगर मेरे पास आ जाता है, मैं प्यार तो हमेशा ही करती हूँ और खाना खिला देती हूँ, पानी पिला देती हूँ। हमेशा से मुझे प्यार रहा है जानवरों से।
ग्रेसी, अब जैसे कि आप पहले आपने बताया कि वो थोड़ी इंजर्ड थी, फिर उसकी धीरे धीरे ठीक भी हो गई, तो आपने कभी उसको ऐसे नहीं सोचा कि अब जैसे है कि, क्योंकि ऐसा होता है कि एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ जाता है, ये अपने जैसे ही बर्ड्स के साथ रहना ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, तो जैसे आपने उसको छोड़ने का ट्राई किया कभी? बहुत ट्राई किया, अभी भी ये बाहर ही रहती है, पूरा दिन हम उसको बाहर ही रखते हैं। हमने बहुत ट्राई किया, उसको उड़ाने की भी कोशिश किया ऐसे गोदी में लेकर, बट वो उड़ती ही नहीं है, हल्का सा घूम के वापस आ जाती है। वो परिवार है हमारा। तो अभी जैसे आपने बताया कि वो आपका फैमिली मेंबर है, अब जैसे बाज वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं, और जैसे इनका जो व्यवहार होता है उसके अकॉर्डिंग इनको खाने में जैसे कि ये नॉनवेज खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो अभी आप इसको क्या क्या खिलाते हो? मैं इसको बॉइल्ड अंडा, घर में जो पनीर के पीसेस होते हैं, रोटी, ब्रेड और चिकन और मटन जो मांस होता है वो भी खिलाते हैं उसको। उसके अलावा जैसे कि ये वेज में कुछ खा पाती है? वेज में रोटी खाती है और पनीर खाती है। और ये आपका जो इसका डाइट चार्ट है वो कैसे मैनेज करते हो, जैसे कि कब रोटी देना है, कब इसको नॉनवेज खिलाना है, ये कुछ डिसाइड किया हुआ आपने? जी, हफ्ते में 3 दिन हम इसको वेज देते हैं, पनीर, टमाटर, थोड़ी सी मिर्ची और रोटी, एंड बाकी 3 दिन हम इसको बॉइल्ड अंडा, चिकन और जो इनकी डाइट होनी चाहिए एक बाज के हिसाब से वो देते हैं। और इनका हमारी तरह होता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो 12 बजे और फिर पहले सुबह 8 बजे और रात को 7 या 6 बजे तक देते हैं। जैसे आपने बताया कि ये आपको उत्तर प्रदेश में मिली थी, तो जैसे आप उत्तर प्रदेश से राजस्थान आए, या जिससे आप मतलब और भी कहीं आपकी जैसे मम्मा की ड्यूटी होती है तो आपकी चेंज हो जाती है जगह, तो ये फिर आपके साथ कैसे ट्रेवल करती है? ये हम या तो अभी जैसे हम श्रीनगर से जयपुर आए हैं तो हम इसको ट्रेन में लेकर आए हैं, ट्रेन में आ जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब ग्रेसी के जो है लंच का टाइम हो गया और उसको बॉयल एग दिया जा रहा है लंच में। जब इसको भूख लगती है तो ये कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करके आपको समझा देती है? जी, ये आवाजें निकालती है अपनी जो उसकी होती है, और अगर हम लेट हो जाएं कभी तो गुस्सा भी इतना ही करती है फिर। और गुस्से में क्या करती है फिर? आवाज़ मतलब बहुत ज़ोर से शोर मचाती है और फिर भागते भागते आती है और पता चल ही जाता है फिर उसके बाद कि उसको भूख लगी है। आपने बताया कि आप सिंगल चाइल्ड हैं घर में, तो आपका अब जैसे ग्रेसी 4 साल से आपके साथ रह रही है, तो आपको ऐसे लगता होगा कि आपका छोटा भाई बहन जो है आपके साथ है? जी, मैं एकदम उसको अपनी बहन ही मानती हूँ, बहन ही है वो मेरी। अब जैसे स्कूल भी जाते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th में पढ़ती हूँ। अच्छा, 10th क्लास में पढ़ते हो। अभी जैसे एग्जाम आने वाला, आपके बोर्ड भी है, तो टाइम वगैरह कैसे मैनेज करते हो इसके साथ में? जब रात को तो हमारे साथ ही सोती है तो उसके साथ मेरे को वो वाला टाइम मिल जाता है, और जैसे कभी कभार मैं पढ़ के भी अगर पढ़ूँ तो थक जाती हूँ तो उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। बाहर आ जाते हैं हम दोनों, ऐसे ही बाहर बैठ जाते हैं। इस टाइम पे ऐसा होता है कि जैसे हम स्कूल में होते हैं, आज अभी जैसे सोशल मीडिया चल रहा है, फोन इतना चलता है, उसको छोड़ के आप जो है ग्रेसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये बहुत अलग बात है। आजकल के बच्चे जो है फोन में ही लगे रहते हैं। हाँ, वो बात सही है, लेकिन फ़ोन भी एक लिमिट तक ही ठीक है। मैं तो ग्रेसी के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, मेरे लिए फ़ोन से 4 गुना 1000 गुना ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। अब रात को जैसे इसको सुलाते कहाँ पे हो आप लोग? जैसे हमारा बिस्तर होता है, बिस्तर के कोने पे सोती है, बिस्तर के कोने पे उन वुडन जो प्लेट होता है उसको पंजे से पकड़ के ये हमारे साथ ही उधर सोती है तब रात। और रात को ऐसे उठ जाती है, आप कुछ डिस्टर्ब वगैरह करती है ऐसे? बिल्कुल भी नहीं करती, एकदम आराम से रहती है, बिल्कुल डिस्टर्ब तो कभी करा ही नहीं इसे। जैसे अभी ये ठीक है, आपने बताया पहले इंजर थी, उसके बाद में कभी बीमार हुई कुछ अलग तरीके से? नहीं, अभी तक कोई बीमारी आई नहीं है अभी इसको, थैंक गॉड। और आप जैसे कि हम पेट रखते हैं तो हम जैसे टाइम टू टाइम उसको जो है उनके डॉक्टर्स को दिखाते रहते हैं, तो आप भी दिखाते हैं उसको फिर डॉक्टर्स को? चेकअप इसके लगे रहते हैं यहीं पे आर्मी वेटरनरी के पास, इसके चेकअप्स ड्यू रहते हैं। तो वो कितने टाइम में आप इसके चेकअप्स वगैरह करवाते हैं? मंथ बेसिस पे कराते हैं, हर मंथली चेकअप होता है इसका। स्कूल से आप आने के बाद जैसे है सबसे पहले जो काम होता है कि अपना बैग वैग रख के ग्रेसी को सबसे पहले देखने आते हो कि पहले अपना सारा काम करते हो? खाना भी कभी कभार ऐसा होता है कि मैं खाना खा रही होती हूँ, ग्रेसी मेरे साथ में ही बैठती है, तो खाना खाते हुए मैं उसके साथ बैठती हूँ, और जैसे ही घर आती हूँ स्कूल से लौटने के बाद तो पहले उसको थोड़ा सा प्यार कर लेती हूँ, मुँह हाथ धोने के बाद इसका थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर खाना खाती हूँ उसके साथ बैठ के, और मोस्टली टाइम तो ये इसी के साथ स्पेंड करती हूँ। ऐसा होता है कि इनको शिकार भी करना होता है, और जब ये शिकार करते हैं तो इनकी रफ्तार भी काफी तेज। आपने कभी इसको शिकार करते हुए देखा यहाँ पे? जी, यहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले इसने इधर एक गिलहरी का शिकार किया था, और हम समय पर पहुँच नहीं पाए, बेचारी की हत्या हो गई, बट हाँ शिकार ये करती है।
उसके बाद में और किसी का शिकार किया इसने? इसने एक बार एक चूहे का भी किया था, घर में था वो चूहा, और बस 2 ही शिकार किए हैं, सादा शिकार। यहाँ पे और दूसरे बर्ड्स वगैरह आपके घर के आसपास आते हैं, या ऐसा हुआ कि भाई पहले आते थे और ग्रेसी के डर से अब नहीं आ रहे, ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा ही होता है। पहले इसी पेड़ पर, उस पेड़ पे इतनी सारी बर्ड्स हुआ करती थी, इतने सारे कौवे, पैरट्स हुआ करते थे, और अब तो ग्रेसी के डर से कह लो या फिर हमें दिखते ही नहीं, अब तो वो कोई जानवर ही नहीं दिखता है हमें यहाँ पे। ग्रेसी जब आपको मिली तो ऐसे होता है कि ईगल के बारे में आपने स्पेशली जाके कुछ स्टडी की कि उनको जैसे उसके खाने का, डाइट वगैरह का कुछ? मैंने स्टडी किया था इसके लाइफ स्पैन के बारे में, तो कह रहे थे कि 75 ईयर्स होती है, और माउंटेन्स पे अपने जो उनकी बीक होती है उनको तोड़ लेते हैं, फिर वो रीजुविनेट होती है, एंड उनके फेदर्स उनको भी निकालते हैं जब उनका सीजन आता है। तो हल्का हल्का बेसिक नॉलेज कि क्या खाते हैं और कि क्या करना पसंद करते हैं, बस बेसिक नॉलेज ली थी। जैसे कि मानसी ने बताया कि ये सही बात है कि जो ईगल होते हैं वो उनकी उम्र जो होती है वो 70 साल होती है, लेकिन जब ये 40-50 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद में ये होते हैं कि ये उड़ने को हो नहीं पाते, इनके पंख जो है भारी हो जाते हैं। तो एक ऐसा माना जाता है कि जो पहाड़ की चोटी होती है सबसे ऊपर वाली, वहां जाके ये बाज अपने चोंच को तोड़ते हैं, अपने नाखून जो बढ़ जाते हैं जिनसे ये शिकार करते हैं उनको तोड़ते हैं, और जो फेदर होते हैं, इनके पंख जो होते हैं उनको भी नोच लेते हैं। उस टाइम पे मतलब ऐसे कहा जाता है कि ईगल को उस टाइम सबसे ज़्यादा जो एहसान या दर्द होता है वो तभी होता है, उसके सामने 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो वो उस टाइम पे अपना जीवन त्याग दे 40 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में, या फिर वो इतना कष्ट सहन कर ले, क्योंकि प्रकृति जो है उसको वापस से नए चोंच, नए पंख और नई जो उसके नाखून होते हैं वो फिर से देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 40 साल के बाद में जो बाज होता है वो फिर से जवान हो जाता है, उसके बाद में फिर से वही पावर्स आ जाती है, उतना ही ऊंचा उड़ पाता है। और मैं आपको बता दूं कि 7-8 घंटे लगातार बाज जो है अपने पंख को बिना हिलाए आकाश में उड़ सकता है। बाकी जो पक्षी है वो इतना लंबा नहीं उड़ पाते हैं और ये ऐसे कर पाते हैं। तो ये इनकी खासियत है, और इसी वजह से है जो इसको जो पक्षी है उनका राजा कहा जाता है, और ये काफ़ी मजबूत और जो शक्तिशाली है माना जाता है। आपको बता दूं कि जो सऊदी अरब है वहाँ पे बाज को रखना एक शान की बात होता है। वहीं जो यूएई कंट्री है वहाँ का ये राष्ट्रीय पक्षी है बाज, और भारत में जो है काफ़ी बाज पाए जाते हैं। लगभग 60 प्रजातियां बाज की इस दुनिया में पाई जाती हैं। अब जैसे आपने बताया कि ये पंख वगैरह इसके जो है, तो इसने कभी ऐसा किया या इसके नेल्स आपको बढ़े हुए कभी दिखे? आजकल ये करती है, इनका सीजन होता है तो ये खुद अपनी बीक से ही अपने ना पंख तोड़ लेती है, और कभी कभार अपने नाखून भी खरोचती है एक जगह पर आकर, और नाखून तो इसके बढ़ ही जाते हैं तो वो खरोचती है उनको बस। जब जब बढ़ जाते तो खरोचने लग जाती हाँ है। जी, हल्की। घर में ऐसा होता है कि जब हम पेट रखते हैं तो वो जब कोई स्ट्रेंजर आता है तो अजीब बिहेव करते हैं, ग्रेसी ऐसा कुछ करती है? ऐसा बिल्कुल नहीं करती, एकदम वो शांत स्वभाव की, एकदम एडजस्ट हो जाती है सबके साथ, कुछ काटने को नहीं करती है। ग्रेसी के आने के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव हुए? मेरा प्यार और जितना लगाव मुझे जानवरों से था वो और बढ़ गया। मुझे नॉलेज मिली जानवरों के बारे में, और एक कंपेनियन, एक साथी मिल गया मुझे, कि मुझे पता है कि अगर मेरे को कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इसके पास आ सकती हूँ। मेरा मूड ख़राब होता है, मैं इसको देख लेती हूँ, उसका टाइम स्पेंड करती हूँ, बहुत बेटर हो जाती हूँ मैं इसके साथ। यहाँ आपके आसपास कोई फ्रेंड से आप उनके साथ खेलने जाते हो, या फिर स्कूल से आने के बाद जो है आपका खेलना ग्रेसी के साथ ही हो पाता है? स्कूल के फ्रेंड्स के साथ भी खेलना, कभी कभार 1-आधा घंटा के लिए चली जाती हूँ, बट मोस्टली ग्रेसी के साथ ही रहती हूँ। मोस्टली आप जैसे ग्रेसी के साथ रहते हो, आपने बताया मूड खराब होता है, तो जैसे पशु पक्षी होते हैं उनसे हमारा जब लगाव हो जाता है तो हम उनसे वो बात कर सकते हैं जो हम किसी इंसान को नहीं बता सकते, अपने दिल की बात कर सकते हैं। जो बताते हैं तब ऐसा लगता है कि हमें सुन भी रहा है, और ये अपने से अटैच होते हैं, तो ये इस तरीके से हमारी बात को सुन के रिएक्ट भी करते हैं कि हम आपके साथ हैं। और इसके प्यार करने का तरीका क्या है? इसके प्यार करने का तरीका तो बस हमारे पास आ जाती है, कभी कभार गोदी में चढ़ जाती है, हमारे साथ सोती है, प्यार से रहती है। इसका तो यही तरीका है ऐसे। और जब आप साइकिल वगैरह चलाते हैं तो आपके साथ में उड़ उड़ के आ जाती है? कभी कभार साइकिल के हैंडल पे बैठ जाती है, और वॉकिंग करने के लिए थोड़ा थोड़ा चल लेती है, और बाकी करती तो इतना ही है। और जैसे इसको कोई स्पेशली फ्रूट्स वगैरह या खाने में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है ग्रेसी को? आम की गुठलियाँ तो इतना ज़्यादा शौक से खाती है ना, अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको बताऊंगी। आम की गुठलियाँ तो इसका फेवरेट है। जैसे आपने बताया कि वैसे तो इसके शोल्डर में जो है एक फ्रैक्चर है, तो उसकी वजह से ये उड़ना भी कमी पसंद करती है। तैरना कभी इसने ऐसे ट्राई किया कि कहीं पानी भरा हुआ तो उसके अंदर जाती है?
छप छप करती है पानी में जाकर, लेकिन तैरती तो नहीं है। बाकी इसको नहलाते हैं हम, जैसे हम नहाते हैं एकदम वैसे ही, बाल्टी से पानी डाल के और साबुन से, इसका साबुन आता है उससे इसको नहलाते हैं हर संडे के संडे। अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे डॉग वगैरह होते हैं या फिर जो केट का बच्चा होता है उसको नहलाते हैं तो उनको किसी को नहाना कम पसंद होता है, तो ऐसा होता है कि नहाने के नाम से भागती है या फिर अच्छा लगता है नहाना? नहाना तो अच्छा लगता है, भागती नहीं है, खुश भी होती है, उसके बाद अपने पूरा पंख फैला के अपने आप को पूरा सुखा भी लेती है बाहर बैठ के। अच्छा, नहाना लो तो धूप में ही सुखाती है अपने पंख? हाँ, धूप में रहती है, उसके बाद धूप में आ जाती है। और इसका जैसे आपने नाम रखा ही है, तो जैसे आप नाम से इसको बुलाते हैं तो ये रिएक्ट करती है उस पे? कभी कभार तो रिएक्ट करती है, कभी कभार चल के भी आ जाती है पास में जब हम उसका नाम लेते हैं। तो एक थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि अभी जो है ग्रेसी सुन के आती है या नहीं, आप बुलाना उसको अभी, है ना? ग्रेसी, ग्रेसी, इग्लू, इग्लू, इग्लू भी कहते हैं हम इसको प्यार से। अच्छा, इग्लू भी इसको प्यार से बोलते हैं। इग्लू। इग्लू कहने पे थोड़ा सा इधर देखा था उसने। वैसे हो सकता है ये आज हमारे आने से थोड़ी नाराज हो, इस डेंजर से थोड़ा सा ऐसे फील कर रही है क्योंकि इसने खाना भी नहीं खाया हमारे सामने। तो जी, थोड़ा हो जाता है कभी कभार इसको स्ट्रेंजर्स को देख के, कभी कभार छटपटाती भी है, बट अभी खाना नहीं खाया जैसे इसने, तो उसको डर लग रहा होगा थोड़ा। पानी पीती है, और जब कभी कभार हम लेट हो जाते हैं पानी देने में या पानी का बर्तन खाली हो जाता है तो बीक से पकड़ के ना वो बर्तन को बचाती है, तो आवाज़ से हमें पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है, इसको प्यास लगी है। मतलब ये सारे वो मतलब जेस्चर्स आपको दे देती है जिससे कि आपको पता चल जाए कि अब इसको क्या हो रहा है। पूरी बातें इशारों में आपको समझा देती है। एकदम एकदम, मतलब जैसे बातें करे ना वैसा ही लगता है, सब समझा देती है आराम से। और जैसे आप इसके पास में बैठ के इससे बात कर रहे हो तो ये ऐसे होता है कि जैसे सुन रही हो वैसे? रिएक्ट कभी बार गर्दन इधर उधर करती है, आ जाती है, रिएक्ट करती है ये। अभी आपने एक बाज की जो कहानी है वो देखी, जैसे कि जानवर होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, हमारी भाषा समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब आप उनको अपने साथ रखते हो, उनका जब आपसे लगाव हो जाता है तो वो अपनी बातें आपको समझा भी पाते हैं और आपकी बातें समझ भी पाते हैं। जो सबसे अच्छा एक दोस्त होता है वो इंसान से ज़्यादा जानवर ही होता है, जो उनको समझ पाता है और हर वक्त में उनके साथ होता है। और ऐसी और भी कहानियाँ जानवरों से जुड़ी या कुछ अलग कहानियाँ देखने के लिए झलको राजस्थान को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। खमा गणिसा।